हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशा नर्सिंग नोट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एपीएच एंड प्लेजेंटा प्रीविया के बारे में जाना था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब्रप्टियो प्लेजेंटा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। अब्रप्टियो प्लेजेंटा क्या है? अब्रप्टियो प्लेजेंटा एक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है जिसमें नॉर्मली यूट्रस की वॉल से लगा हुआ प्लेजेंटा डिलीवरी से पहले यानी 20 हफ्तों के बाद पार्शली या कम्प्लीटली यूट्रस की वॉल से अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मदर और बेबी दोनों को रिस्क हो सकता है। तो अब्रप्टियो प्लेजेंटा इज द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेजेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अब्रप्टियो प्लेजेंटा के? एक तो हाइपरटेंशन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑन अब्रप्टियो प्लेजेंटा की, ट्रॉमा टू एब्डोमेन, स्मोकिंग, मल्टीपैरिटी, एडवांस मैटरनल एज, थ्रोम्बोफिलिया, कोकेन यूज, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अदर कंडीशंस लाइक अनीमिया, इन्फेक्शन, पॉलीहाइड्रोमोनाइस एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो अब्रप्टियो प्लेसेंटा को ब्लीडिंग के पैटर्न के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। सबसे पहले बात करते हैं रिवील्ड टाइप की। इस टाइप में प्लेसेंटा अपनी जगह से अलग हो जाता है और उसके पीछे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लड यूट्रस की मेम्ब्रेन के बीच से होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसलिए पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग क्लियरली दिखाई देती है। क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा होता है, यूट्रस के अंदर ब्लड कम जमा होता है, इस वजह से ये टाइप कंपैरेटिवली कम सीवियर होती है। तो आपको किस तरह याद रखना है कि रिवील्ड मतलब ब्लड रिवील हो रहा है यानी बाहर दिख रहा है, तो वो कौन सी टाइप है? रिवील्ड अब्रप्टियो प्लेसेंटा। सेकंड टाइप है कंसील्ड अब्रप्टियो प्लेसेंटा। अब बात करते हैं कंसील्ड टाइप की, जो सबसे डेंजरस टाइप मानी जाती है। इसमें भी प्लेसेंटा यूट्रस से अलग होता है और ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लड प्लेसेंटा के पीछे ही जमा होता रहता है और वेजाइना से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती या बहुत ही रेयर है कि हो। मोस्टली इस कंडीशन में क्या है कि ब्लीडिंग होती ही नहीं है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। ब्लड यूट्रस के अंदर कलेक्ट होने की वजह से यूट्रस हार्ड और टेंडर हो सकता है। मदर को सीवियर एब्डोमिनल पेन, शॉक और बेबी को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो आपको याद रखना है, कंसील्ड मतलब ब्लड अंदर छुपा हुआ है, रिवील्ड मतलब ब्लड रिवील हो रहा है। नेक्स्ट टाइप इज मिक्स्ड अब्रप्टियो प्लेसेंटा। अब आता है मिक्स टाइप। इसमें कुछ ब्लड प्लेसेंटा के पीछे जमा होता है और कुछ ब्लड वेजाइना से बाहर भी आ जाता है, इसलिए पेशेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की ब्लीडिंग होती है। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है और यूट्रस के अंदर भी ब्लड कलेक्ट होता है। इसकी सीवियरिटी ब्लड लॉस और प्लेसेंटा कितना सेपरेट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है, मिक्स्ड मतलब ब्लड अंदर भी जमा हो रहा है और बाहर भी। अगर सिम्टम्स की बात करें तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, सीवियर एब्डोमिनल पेन, रिजिड एंड टेंडर यूट्रस का होना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, फीटल डिस्ट्रेस एंड बैक पेन। तो आपको याद रखना है कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी और अब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या होता है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसका डिफरेंस क्या आपको याद रखना है। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें करे जाते हैं? अल्ट्रासाउंड, फीटल मॉनिटरिंग, क्लाई और बैटकी टेस्ट। इसमें क्या होता है, माँ के ब्लड में फीटल आरबीसीज की ये जांच करने में मदद करता है। लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, मैटरनल असेसमेंट, फीटल असेसमेंट। बस ये टेस्ट हैं जो परफॉर्म करे जाते हैं अब्रप्टियो प्लेसेंटा की कंडीशन को असेस करने के लिए। तो अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। इनिशियल असेसमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को चेक करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे, ब्लीडिंग और पेन को असेस करेंगे। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस, कॉन्टिन्यूस करेंगे सीटीजी, एनएसटी करेंगे। सीटीजी मीन्स कार्डियोटोकोग्राफी एंड एनएसटी मीन्स नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसको परफॉर्म करेंगे कंटिन्यूस। ब्लीडिंग और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, लैब रिपोर्ट्स पर नज़र रखेंगे। IVSS एंड लेबॉर्ट्री में 2 बड़े IV कैनुलास को लगाएंगे या फिर CBC, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच, ये सब तो करना ही करना है। ब्लड प्रोडक्ट्स भी तैयार रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? फ्लूइड एंड ब्लड मैनेजमेंट। इसमें क्या IV फ्लूइड देंगे, आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करेंगे। इनटेक आउटपुट चार्ट को भी क्या करेंगे? मेंटेन। पोजीशनिंग एंड ऑक्सीजन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन हमें प्रोवाइड करवानी है। ऑक्सीजन 6 to 10 लीटर पर मिनट। पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलना है। मेडिकेशंस में क्या, जो जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन करा है उसी मुताबिक मेडिकेशंस देनी है।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर तो प्री टर्म है, एंटी हाइपरटेंसिव, बीपी अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स अगर आवश्यकता हो तो। प्रेपरेशन फॉर डिलीवरी, एमरजेंसी डिलीवरी के लिए तैयार रहें, कॉन्सेंट लें, ओटी और ब्लड की व्यवस्था करें। और उसमें आफ्टर डैट पोस्टमार्टम केयर में क्या करना है, ब्लीडिंग को मॉनिटर करते रहना है, यूट्रिन टोन को असेस करना है, डीआईसी, पीपीएच, शॉक के लक्षण देखने हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में पेशेंट और फैमिली दोनों को समझाना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी चीज़ में समझ नहीं आई हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।